राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारानजश्रमभिता श्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तब कदा चरणार विंदम। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनम सिरसा वहामि। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। राधा 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 राधा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। त्वमसि हरिवंश श्यामचन्द्रस्य वंश। परम रसद नादे मोहिता शेष विश्व। अनुपम गुण रत्ने निर्मितो
द्विजेन्द्र अनुपम गुणरत्नेर निर्मितोऽसि द्विजेन्द्र मम हृदये तव गाथा चित्रलेखे लग्ना मम हृदये तव गाथा चित्रलेखे लग्ना। हे महाप्रभु, आप नित्य बिहारी श्री श्यामा श्याम श्री युगल सरकार इनकी अति प्रिय वंशी हैं। श्री श्यामा श्याम की प्रिय वंशी है। लालजू प्रियाजू सहज में कभी दर्शन किया हो कि मिलित रूप होकर एक साथ वंशी का वादन करते हैं? देखा है? वे आप श्री श्यामा श्याम की, श्री श्याम सुंदर की, श्री लाडली जू की नित्य प्रिय वंशी हैं। श्री स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है, स एव सा ससैवास्ति। राधा ही कृष्ण है, कृष्ण ही राधा है। स एव सा ससैवास्ति। ये दोनों नित्य प्रेम स्वरूप और वंशी। वंशी क्या है? वंशी तत्प्रेम रूपिका। मूर्तिमान श्री युगल का प्रेम ही वंशी है, कोई और नहीं है। नित्य निकुंजों में श्री लालजू के कर कमल में वंशी रूप से, प्रेम रूप से श्री दोनों युगल सरकार के हृदय में, सखियों के मध्य सहचरी रूप से, सखी रूप सखिन में हित के चार वंशी और हृदय में प्रेम स्वरूप, सखियों में सखी रूप से और भूतल पर आचार्य रूप से। ऐसे निरंतर हित केवल श्री श्यामा श्याम को सुख पहुंचाते रहते। आप श्री श्यामा श्याम की नित्य वंशी हैं। जिस समय लालजू ने अधरों पर वंशी विराजमान करके उसका वादन किया, चराचर मोहित हो गया। वेणु गीत में वर्णन है और युगल गीत भी वेणु के लिए ही है। कभी श्री जी की इच्छा होगी तो चर्चा करेंगे। जो रास पंचाध्यायी उससे पूर्व में जो वेणु गीत है, युगल गीत है, ये वंशी के लिए ही है। वंशी जी की ही महिमा का वर्णन है। वंशी साक्षात महाप्रभु है। बहुत सुंदर प्रसंग है। नावा जी ने जो इसका वर्णन किया ना, अद्भुत। कई कई भाव एक एक बात के, अद्भुत बात है। बस इससे ज्यादा बड़ा शब्द हमें मिलता नहीं है। बहुत दिव्य है, बहुत दिव्य है। समस्त चराचर मोहित हो गया, कोई नहीं बचा। त्रिभुवन में धूम मचाई मुरलिया हरि की। ये रास के मध्य में जो ब्रज में रास हो रहा है, ले वीणा नारद जी दौड़े शिव समाधि विसराई। जो विक्षिप्त है समाधिस्थ हो गए, समाधिस्थ हैं, अपनी देह शुद्धि भूल गए, विक्षिप्त की भांति कहाँ वंश रही, दौड़ पड़े। यमुना जी का प्रवाह रुक गया, समस्त गोपीजन व्याकुल हो गए, दौड़ पड़े। वंशी का प्रभाव सबको रसप्रद कर दिया। गोपीजन स्वयं कहती हैं कि लाला, जिस समय हम रसोई का कार्य कर रहे हों, जिस समय हम
गायों का दुग्ध निकाल रही हूं, जिस समय हम गृह कार्य में लगी हूं उस समय वंशी मत बजाया करो। लालजू ने कही तो बजाएं कब, तुम तो हर समय इसी में लगी रहोगी, क्यों? और मेरी बंसी बजाने से तुम्हें क्या प्रेम बढ़ता कि जिस समय तुम बंसी बजाते हो और हम जब रसोई अमनिया कर रहे होते हैं तो जलती हुई लकड़ी, सूखी लकड़ी गीली हो जाती है, हमारी रंधन क्रिया रुक जाती है, हमारा हृदय रस से भर जाता है, अब हमारा उस कार्य में चित्त नहीं लगता। जब बालकों को दुलार कर रही होती हैं, जहां तुमने वंशी वादन किया, बालक भूल जाते हैं अपने को, हमारा चित्त उस समय नहीं लगता। अनेकों प्रसंग वंशी की महिमा, जहां वंशी श्री ठाकुर जी ने अधरों पर धारण करके वादन किया, चराचर मोहित हो गया। वही वंशी इस समय अपने ही नाद से मोहित कर रही है। श्री सुधानिधि जी, श्री चतुरासी जी, श्री स्फुटवाणी जी, ये वंशी का नाद है। श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अम्बुज सुकुमार। वंशी का प्रण है, राधा नाम के सिवा कुछ नहीं बोलते। इसीलिए श्री नावादास जी कह रहे हैं, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। जिस समय वंशी में राधा नाम लेकर लालजू वादन करते हैं, परमानंद की बरसात होने लगी, चराचर मोहित हो जाता है। बाल्यकाल की बात है, जिस समय महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ, छोटे से महाप्रभु सहज में किसी की ओर देखा नहीं, नेत्र बंद है। ऐसा वर्णन आता है श्री महाप्रभु जी के यहाँ, उनके पिता श्री व्यास मिश्र जी और माता तारा रानी जी श्री राधा मोहन जी की सेवा करते हैं। उनके श्री सेवित ठाकुर श्री राधा मोहन जी थे। फिर महाप्रभु जी भी उन्हीं राधा मोहन जी की सेवा, यहाँ भी राधा मोहन जी विराजमान है। विचार किया कैसे बालक के नेत्र खोले, कैसे हमारी ओर देखे, समझ में सहज में विचार हुआ तो नाम उच्चारण हुआ। उसी समय किसी भी एक संयोग बना तो अपने ठाकुर जी का नाम उच्चारण हुआ। जो ही राधा नाम सुना, नेत्र खोल दी महाप्रभु ने और ऐसे देखने लगे। अब सबको मिल गया कि महाप्रभु की दृष्टि प्राप्त करने का यदि उपाय है तो राधा नाम है। तो समीप में बैठ जाते और कई बार राधा नाम कीर्तन करते। महाप्रभु किलकारी मारते बाल रूप में, छोटे से महाप्रभु। प्रथम तो बादग्राम में ही बहुत समय तक रहे, यहाँ छोटे से महाप्रभु बीच में गिर किलकारी मार रहे हैं और ऐसे मानो कि नृत्य का दर्शन करा रहे हैं बहुत सुंदर रूप से। अब सबको मिल गया यही उपाय। जो भी आता पहले राधा नाम सुनाता। तो महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने का उपाय है राधा नाम। उनकी करुणा भरी दृष्टि अपनी ओर लाने का उपाय है राधा नाम। सहज उपाय है। लालजू की प्राण जीवन जो वंशी जी है ना, उसमें भरा ही राधा नाम है। कई बार ऐसे सुनाया है महाराज जी ने कि एक बार श्री जी ने कहा, लाओ लाला अपनी वंशी दे दो लालजू। तो कहा आपसे नहीं बजेगी प्रियाजू ये। क्यों, आप ही बजाना जानते हो? नहीं नहीं नहीं, आपसे नहीं बजेगी। कि अच्छा आप दे दो, हम बजाते हैं, फिर बताना। तो वंशी ली, अधरों पर विराजमान करी। देखो कैसी बात। लालजू के अधरों का पान, उस दिव्य भोजम भोजम नव नव रसा नंद मग्न कदाश्याम। और लाल के उच्छिष्ट का पान करने वाली है। इसीलिए कह रहे हैं सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी जीवन है। राधा चरण प्रधान, यही क्योंकि केवल राधा नाम भरा। महाप्रभु मानो मूर्तिमान राधा नाम है। रास मंडल है, गुप्त बात बता रहे हैं, महाराज जी ने बताई थी। यहां जो
श्री जी विराजमान है, सिद्ध स्थल है। इसके पीछे ही श्री महाप्रभु जी विराजमान है। अभी दर्शन नहीं होता। आपने देखा होगा जब परिक्रमा करते हैं, गए रासमंडल, तो ऐसे सामने जब श्री जी का दर्शन किया और इधर श्री सेवक जी बट वृक्ष में, वहाँ प्रणाम करके फिर जब परिक्रमा करते तो कई आचार्यों के चरण चिन्ह आदि बने हुए हैं, कुछ स्थल है। तो 3 ऐसे गुम्मद जैसे हैं, वो बंद है ऐसे ऐसे। तो एक बिल्कुल जैसे ये श्री जी और एकदम पीछे, तो थोड़ा पीछे की ओर है जगह उसकी, और ऐसे बंद है, वहाँ महाप्रभु विराजमान है। और जो श्री जी है ना, उस जगह राधा नाम विराजमान है। ऐसा महाराज जी ने बताया कि श्री महाप्रभु जी अंक में राधा नाम लेकर बैठे हैं। वहां मुरारी जी को दर्शन महाराज जी ने कराया था उस समय, ऐसे अंक में लेकर बैठे महाप्रभु। अभी वह किन्हीं कारणों बस बंद कर दिया गया, सहज में दर्शन नहीं होता। अभी तो बाहर ही इधर सेवक जी और महाप्रभु जी विराजमान है। तो ये जो जगह है सिद्ध स्थल है, मूर्तिमान राधा नाम है श्री महाप्रभु, भरा ही राधा नाम है। तो प्रियाजू जैसे ही वंशी का वादन अधरों पर धारण करी, उसमें फूंक दी, बजी नहीं, बार बार प्रयास किया। तो ललिताजू आई पास। ललिताजू ने कहा, श्री जी ये वंशी आपसे नहीं बजेगी, क्योंकि इसका व्रत है राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी। इसका व्रत है राधा नाम का, और आप इस समय कृष्ण नाम इसमें बजा रहे हैं, क्योंकि हर समय कृष्ण नाम आप तो ये नहीं बजेगी। जहां राधा नाम लिया, तो स्वयं श्री जी ने भी अपने नाम लेकर जहां वंशी वादन किया, बज गई वंशी। एक ये कई प्रसंग हैं, अनेकों प्रसंग। कह रहे हैं कि आप चराचर को मोहित करने वाले हैं, स्वयं श्री श्यामा श्याम की वंशी ही है। हे द्विजेंद्र, हे आचार्य चरण, आप अनुपम गुण रत्नों से बने हुए हैं। अनुपम गुण रत्ने निर्मितो से द्विजेंद्र। संतों की महिमा है, संतों की लीलाओं में दृष्टि नहीं करनी चाहिए, पता नहीं किस भाव में भरे हुए हैं। एक बार श्री एकनाथ जी महाराज अपने स्थान में विराजमान थे, उनकी महिमा थी, कुछ भी करो क्रोध नहीं आता था, कुछ भी करो। तो किसी ने कहा इनको क्रोध दिलाओ तो हम आपको धन देंगे। तो जिनसे कहा गया उन्होंने कहा ठीक है, इस समय वैसे भी बहुत अभाव है, राजी हो गए। तो देखा पादुका पहने श्री एकनाथ जी महाराज अपने विराजमान है, और पादुका पहने चट चट ठाकुर जी के गर्भगृह में प्रवेश कर गए। क्या करेंगे उस समय? अरे एकनाथ जी महाराज नेत्रों से अश्रु बहाते हुए खड़े हो गए। ओहो, मेरे सौभाग्य कि आज मैंने ऐसे भाव प्रधान महापुरुष का दर्शन कर लिया, जिसे सुधि नहीं है देह की, चरणों में पादुका है या नहीं हो, सीधा प्रभु के प्रेम में मगन हुए दौड़े चले गए। तो महिमा है। इसलिए श्री नावाजी कह रहे हैं, गाऊं राम कृष्ण पर न पाऊं भक्ति दाव को। राम कृष्ण को गा सकता हूं, लेकिन ये भक्तों की महिमा गाना सहज नहीं है, इसलिए भक्तों की महिमा विशेष है, दिव्य महिमा है। हे प्रभु, मेरे हृदय में आपके लीला चरित्र, आपकी दिव्य गाथाएं चित्रलेख की भांति अंकित हो गई हैं। निरंतर उन्हीं के स्मरण में मैं लगा रहता हूं। ऐसे महाप्रभु श्री नावाजी महाराज कहते हैं, राधा चरण प्रधान हृदय अति सुदृढ़ उपासी
कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी। सर्वसु महाप्रसाद प्रसिद्धता के अधिकारी। विधि निषेध नहीं दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भले पहचानी है। श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीति सकृत को जानी है। ये छप्पे सबको याद कर लेना चाहिए। संपूर्ण महिमा का, उपासना का वर्णन ये स्वयं महाप्रभु जी के द्वारा बताया हुआ है नाभाजी को। सबको याद हो जाना चाहिए। बार बार हम इसको इसलिए गायन कर रहे हैं। संपूर्ण इसमें रहस्य है छुपा हुआ। इन कुछ पंक्तियों में संपूर्ण रहस्य विराजमान है। यही नाभाजी की विशेष महिमा। एक छप्पे में सारी बात कर दी, संपूर्ण जीवन के वृत्तांत को दे दिया। अब थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। राधा चरण प्रधान। अति स्नेहादुच्छे रपिच हरिनामा निगृणातस। तथा सौगंधाधेर बहुभिरुपचारे यजतः। परानंदम वृंदा वन मनुचरंतम च दधतो। मनो में राधाया पद मृदुल पद में निवसतु। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। वृथा श्रुति कथा श्रमो बत बिभेमि कैवल्यता। परेश भजनोन्मदा यदि सुखादय किं ततः। परन्तु मम राधिका पदरसे मनोमज्जतु। अत्यंत स्नेह से, देखो कैसे राधा चरण प्रधान है। अति स्नेह के साथ उच्च स्वर से श्री श्याम सुंदर के नामों का कीर्तन करते हुए। कई श्लोकों में महाप्रभु जी ने कहा है कि लालजू के गुणों का गायन करूंगे, उनकी सेवा करेंगे, उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण कराएंगे, उच्चारण करते हुए। पर इन सब की बात कि लाडली जो प्रसन्न हो जाए, श्री जी के चरणों में मेरी रति हो जाए। सुगंधि पूर्ण बहु प्रकार की सामग्रियों से उनका पूजन करूंगी। महाप्रभु कह रहे वृंदावन में विचरण करने वाले परानंदम परमानंद स्वरूप श्री श्याम सुंदर का ध्यान करूंगी। लेकिन ये सब करते हुए भी मेरा मन मनो में राधाया पद मृदुल पद में निवसतु। श्री महारानी जो के चरण कमल में ही स्थित है। ये सब क्यों कर रहे हैं फिर आप? हमारी श्री जी की प्रसन्नता के लिए। हम जहां कहा कृष्ण तो लाडली जी को सुख पहुंचता है। उनकी आरती करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके नाम का कीर्तन करेंगे, अनेकों प्रकार की सामग्रियों से उनकी सेवा करेंगे। यहां तक कह रहे हैं यदि स्नेहाद राधे दिशसि रति लाम पट्ट पदबिम गतम में स्वप्रेष्ठम तदपि मम निष्ठम शृणु यथा कटाक्षेरा लोके। ये बहुत बड़ी बात है। कटाक्ष करेंगे। स्मित सहचरेर जात पुलकम, जब हृदय से लगेंगे तो पुलकावली भी धारण करेंगे। लेकिन समाश्लिष्याम्युच्छे रथ चरसये त्वत्पद रसम। हे लाडली जो मेरी निष्ठा सुन लीजिए।
ये सब होते हुए भी मेरा चित्त, मेरा हृदय केवल आपके चरण दास्ता से ही मग्न, उसके आस्वादन में ही लगा रहेगा, उसी में मग्न रहेगा। ये मेरी बात है। इसलिए कह रहे नाभाजी महाराज, राधा चरण प्रधान, राधा चरण प्रधान। और अभी सुना ही, स एव स सैवास्ति वंशी तत्प्रेम रूपिका, और भरा गया है उसमें राधा नाम, जीवन है राधा चरण प्रधान। जो भी सेवा श्री श्याम सुंदर की हुई वो प्रियाजू की प्रसन्नता के लिए है। दृढ़ उपासी सुदृढ़ उपासी, रहो को काहू मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए। पूरा पद सुना ही है। कोई कहीं भी मन दे कर रहे, अनेकों अवतार हैं, अनेकों प्रभु हैं, सबकी बहुत महिमा है, लेकिन मेरा हृदय, मेरा जीवन प्राणनाथ श्री श्यामा जो शपथ पूर्वक कहते हैं। मोहनलाल के रंग रांची, उसकी पूर्ण पंक्ति में कह रहे हैं, जय श्री हित हरिवंश डरो का के डर, होना हिन मति काची। मेरी मति काची नहीं है, दृढ़ता पूर्वक अपनी उपासना में स्थित हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन महारानी जो है, जिसको जो करना है कर लो, जैसे जिसको जो ठीक लगे, मैं किसी से भयभीत होने वाली नहीं। कुंज केली दंपति तहां की करत खवासी। कुंज केली दंपति श्री श्यामा श्याम, श्री युगल सरकार, नित्य बिहारी श्री बिहारी बिहारिणी जू, इनकी सेवा में निरंतर रत है, इनको सुख पहुंचाने में रत है। श्यामा श्याम दूरे सृष्ट्यादि वार्ता, न कलयति मनांग नारदा दीन स्वभक्ता। यह है हमारे श्यामा श्याम, सृष्टि आदि की वार्ता से दूर, अपने नारद आदि भक्तों से भी दूर। श्री दामा धेर सुहृद भिर्न न मिलती हरति स्नेह वृद्धिम स्वपित्रो। अपने प्रिय जो सखाजन हैं, श्री दामादी और बाबा हैं, मैया हैं, अति प्रिय जो जन हैं, उनसे भी दूर ऐसे लालजू महाराज, लेकिन प्रेम में बंधे हुए। किंतु प्रेम एक सीमा, मधुर रस सुधा, सिंधु सारे रगाधाम, श्री राधा में व जानन मधुपतिरनिसम, कुंज भी थी मुपास्ते। मधुर रस में स्थित नित्य बिहारी बिहारिणी जो वृंदावन में विराजमान है, निरंतर श्रृंगार लीलाओं को करते रहते हैं, अपने जनों को सुख पहुंचाते रहते हैं। ऐसे श्री श्यामा श्याम नित्य बिहारी श्री युगल सरकार, जो सबसे दूर रहकर, इन्हें अगर जानना है तो हितद्रोह सखियन शरण गही, बस और कोई उपाय नहीं इनकी प्राप्ति का। इनकी सेवा रात दिन करते हैं। यहां श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं, दंपति तहां की करत खवासी। तो यहां एक छोटा प्रश्न होता है कि इससे पूर्व में कहा कि राधा चरण प्रधान है और फिर दंपति की सेवा, ये बात मिलती नहीं। बोले मिलती है, बिल्कुल मिलती है। सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं। ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं, अभी महाप्रभु जी के वर्णन से पूर्व, कि एक बार हृदय में जिनकी हम वार्ता करना चाहते हुए हैं कौन, ये तो सामर्थ्य नहीं कि शेष महेश कौन कौन इस बात को वर्णन कर सके, पर किंचन मात्र जैसा वे दे रहे हैं, हमारे हृदय में समझा रहे हैं, जैसा गुरुजनों से सुना है, वे बस अपने जनों से ग्रहण करने की उनकी कृपा से कोशिश कर रहे हैं। बस एक बार जिनका हम चरित्र गाने चाह रहे हैं,
जैसे हम आप तो हैं ही, प्रायः कोई ऐसे थोड़ी जानता हरिवंश महाप्रभु कौन है, श्री स्वामी हरिदास जी कौन है, श्री हरिराम व्यास जी कौन है, नहीं जानते। एक बार अपने हृदय में, अच्छा ये गुरुजनों की कृपा से ही है, हम क्या वर्णन करेंगे। कह रहे हैं श्री प्रबोधानंद जी महाराज कि आपकी महिमा कैसे वर्णन कर सकता हूं, आप जितनी कृपा कर दें तभी मेरे हृदय में आ सकती है, वरना मेरी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए इसकी एक बार चर्चा कर रहे हैं। अभी तो ये जिनका चरित्र है, यहाँ तक कि स्वयं नाभा जी इसकी चर्चा कर रहे हैं। श्री प्रियादास जी महाराज ने भी आगे छंद में है, महाप्रभु के लीलाओं का वर्णन करने से पहले इसकी चर्चा करी है क्या, जिनकी हम वार्ता करना चाहते हैं वे कौन है, क्या देने के लिए प्रकट हुए हैं, क्या हैं, तो उनकी कृपा से जितना वे समझा दें बस। नहीं तो सेवक जी कह रहे हैं कि अपनी हो लघुमति नहीं लहो प्रमाणा, मैं लघुमति कैसे जान सकता हूँ इस बात को, आचार्य कृपा करें, वे हमें ऐसी बुद्धि प्रदान कर दें, देहु कृपा करी बुद्धि प्रकाश, मेरी बुद्धि में प्रकाश कर दे तो कुछ जस वर्णो हरिवंश विलास, कुछ उनकी महिमा का, उनके जस का वर्णन कर सके उनकी कृपा से। श्री सेवक जी कह रहे हैं, श्री हरिवंश सुरीति सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संग गाऊं, छिन एक कबहु न अंतर होई, प्राण सु एक देह हैं दोई, राधा संग बिना नहीं श्याम, श्याम बिना नहीं राधा नाम, पल पल छिन छिन यह आराधत रही, राधा नाम श्याम तब लही। ये कि श्री श्यामा श्याम दिखने में दो रूप हैं, पर एक ही प्रेम दो रूप में विराजमान है, दिखाई दो दे रहे हैं पर हैं एक ही। प्राण सु एक देह है दो, एक ही प्राण है श्री। तो महाप्रभु जी की इस निष्ठा में कहीं अंतर नहीं आ रहा कि वे राधा चरण प्रधान है, वे सेवा उन्हीं की कर रहे हैं। अब जो श्याम सुंदर का गायन है, उनकी सेवा है, वे वहीं विराजमान है। जहाँ वह लाडली जू की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उसी समक्ष, उन्हीं के समक्ष वहीं पर श्री श्याम सुंदर विराजमान है, उन्हीं का गायन कर रहे हैं। लाडली जू का गायन लालजू को अत्यंत प्रिय है, और जहाँ लालजू प्रिय है तो प्रिया जो अत्यंत प्रसन्न होती हैं। छिन एक कबहु न अंतर होए, इनमें अंतर नहीं है। इसलिए निरंतर इन युगल सरकार की सेवा में लगे रहते हैं। तांबूलम क्वचिदर्पयामि चरणों, संवाहयामि क्वचित, माला दे परिमंडले क्वचिदहो, संबीजयामि क्वचित, कर्पूरादि सुवासितं क्वच पुनः, सुस्वादु चाम्भोमृतं, पायामीव गृहे कदा खलु भजे, श्रीराधिका माधवो। कभी पान की बीड़ी अर्पण करूंगी, यह है देखो, ये यहाँ भी हो यही करना है और वहाँ भी यही करना है, जहाँ जाना है वहाँ भी यही करना है और यहाँ भी यही करना है। घर में रहते हुए कभी पान की बीड़ियाँ अर्पण करना, कभी जब पौड़े होंगे युगल सरकार उनके चरणों का संवाहन करेंगे, कभी सुंदर सुंदर मालाएं बनाकर उनके कंठ में धारण कराएंगे, कभी व्यजन से उनको हवा करेंगे, कभी ऐसा होगा कि कर्पूर आदि से मिश्रित जल का पान कराएंगे, उन्हें सुंदर भोग अर्पित करेंगे। इस प्रकार भली भांति से युगल सरकार श्री राधा माधव श्री श्यामा श्याम की सेवा में कब निमग्न होंगी, कब मैं ऐसी सेवा करूंगी। ये यहाँ भी और वहाँ भी महाप्रभु यही प्रदान करने के लिए प्रकट हुए, भूतल पर इस रस को प्रदान करने के लिए प्रकट हुए। आगे एक प्रसंग आएगा जिस समय श्री नरसिंहाश्रम स्वामी महाप्रभु जी के पिता श्री व्यास मिश्र जी के सबसे बड़े भाई केशव देव जी
संन्यास लेने के बाद नरसिंह आश्रम स्वामी के नाम से जाने परम सिद्ध महापुरुष, साक्षात्कार इन्हें श्री नरसिंह देव जी का हुआ। अनेकों सिद्धियाँ इन्हीं ने प्रार्थना करी श्री ठाकुर जी से, और प्रभु ने फिर इनके भाव में प्रकट होकर कहा कि मैं स्वयं वंशी के साथ प्रकट हो रहा हूँ, तुम निश्चिंत हो जाओ। तो नरसिंह आश्रम स्वामी जी जिस समय प्रार्थना करते हैं ना, तो वहां यहां तो नरसिंह आश्रम स्वामी प्रार्थना कर रहे हैं। अभी हो सकता है ये बात थोड़ी थोड़ी समझ ना आए, जिस समय पूर्णता से आएगा ना, ये बीच बीच में इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लगेगा सीधा सीधा सिद्धांत अभी अपच हो जाएगी, क्योंकि सीधा है तो बीच बीच में इसलिए। तो वहां ललिताजू प्रार्थना करती हैं श्री जी से, रास मध्य ललिताजू प्रार्थना जो कीनी, करते सुकुमारी प्यारी वंशी तब दीनी। लाडली जू से प्रार्थना श्री ललिता जू धर करें। आगे बहुत सुंदर प्रसंग है, कह रहे हैं इसलिए कहा कुंज केली दंपति तहाँ की करत खवासी, और इसी खवासी पद को प्रदान करने के लिए महाप्रभु अवतरित हुए हैं। ये बिना सखियों की कृपा के संभव नहीं। अब आगे है सर्वसु महाप्रसाद, इसमें बहुत सुंदर प्रसंग है, इसकी शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल।